गुड इवनिंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम साइंस में अपना चैप्टर 9 रिवाइज करते हैं, जो कि है मृदा। मृदा माने मिट्टी। पाठ में हम पढ़ ही चुके हैं मिट्टी कई प्रकार की होती है, मिट्टी का क्या क्या कैसे उसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है। तो उड़ान कार्य पुस्तिका में आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें तथा चर्चा करें कि तेज़ बारिश होने पर कहाँ से अधिक मिट्टी के साथ बहकर आएगी और क्यों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चित्र जो क है हमारा, वो है घना जंगल, ख में मरुस्थल और ग में घास का मैदान। तो हम बता सकते हैं कि जो ख वाला चित्र है हमारा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी का बहाव होगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी को रोकने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि पेड़ों की जड़ें और यहाँ पर घास की जड़ें जो हैं पानी को सोख लेंगी और इसलिए मिट्टी को भी ये बांधे रखती हैं। तो मिट्टी का बहाव कम होगा या ना के बराबर होगा। आगे पूछा है, इस तरह होने वाले मिट्टी के बहाव को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? मृदा। मृदा तो यहाँ से ही देख के लिखेंगे आप, अपर्दन, मृदा अपर्दन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बहाव के क्या क्या नुकसान हैं। तो मिट्टी की यदि उपजाऊ परत पानी के साथ बह कर चली जाती है तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाती है, यानी कि पौधे उगने की क्षमता वहाँ कम हो जाती है और धीरे धीरे वो स्थान मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस तरह से होने वाले मिट्टी के बहाव को रोकने के उपाय लिखो। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण या पेड़ लगाने से हम मिट्टी के बहाव को या कटाव को रोक सकते हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं। दूसरा कार्यपत्रक जो है बच्चों इसी पार्ट में, वो देखिए, यहाँ पर आपको एक टेबल बनी हुई है और ऊपर क्या दिया हुआ देखिए, साक्षी राम और राधा ने 3 अलग तरह की मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए। नीचे दी गई तालिका में बताया गया है कि उनमें रेत, कंकड़ और मिट्टी कितनी कितनी मात्रा में है। जैसे पहले जो बच्चा है साक्षी ने द्वारा इकट्ठी की गई मिट्टी में कंकड़ जो है क्या है, कम है, रेत ज़्यादा है, मिट्टी भी ज़्यादा है। राम द्वारा एकत्रित की गई में कंकड़ ज़्यादा है, रेत ज़्यादा है, मिट्टी कम है। और राधा द्वारा जो है उसमें कंकड़ कम है, रेत भी कम है और मिट्टी ज़्यादा है। इस आधार पर हमने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के कौन से नमूने में से पानी जल्दी रिस जाएगा और क्यों। तो जिस मिट्टी में कंकड़ ज़्यादा होंगे पानी उसमें से जल्दी रिस जाएगा, क्योंकि कंकड़ जो है उस पानी को बाहर निकलने देंगे। तो राम द्वारा जो मिट्टी इकट्ठी की गई है उसमें पानी जल्दी रिस जाएगा। अगला है, अगर साक्षी राम और राधा मिलकर मिट्टी का मटका बनाना चाहें तो कौन सी मिट्टी के नमूने से अच्छे बनेंगे। तो जिसमें मिट्टी ज़्यादा है क्योंकि और कंकड़ कम है, यानी कि राधा द्वारा जो इकट्ठी की गई मिट्टी है उसके जो हैं घड़े अच्छे बनेंगे। अगला लास्ट कार्यपत्रक जो है इसी पाठ का बच्चों, अब उसे देखते हैं हम क्या बताया। देखिए पहले, शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। तो ह्यूमस जो होती है मृदा की उपजाऊ परत होती है बच्चों। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है।
कौन कौन सी हैं देखिए, ये बलुई, दुमटी और मृण्मय। तो उसमें जो कणों का माप है, यानी कौन से कण छोटे हैं बड़े हैं, उसी आधार पर हमने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे, किस मृदा के कण सबसे बड़े तथा किस मृदा के सबसे कण जो हैं सबसे छोटे होते हैं। तो बलुई मृदा जो है उसके कण बड़े होते हैं, बलुई, और सबसे छोटे जो कण हैं, अपेक्षाकृत जो सबसे छोटे कण हैं, वो होते हैं बच्चों मृण्मय। मृण्मय मृदा जो है उसके कण छोटे होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा के कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। तो बलुई मृदा में जो है वायु होती है, उसमें रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर भी आपका है बलुई मृदा या बालू जिसको आप कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस मृदा के कण आपस में अधिक जुड़े होते हैं। तो चिकनी मिट्टी जो है उसके कण जो हैं, क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं तो वो आपस में बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, इसीलिए हम उससे कई चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप चिकनी मिट्टी या मृत्तिका कुछ भी लिख सकते हैं, मृत्तिका या चिकनी मिट्टी। चौथा क्वेश्चन है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो वो भी जो है जल धारण क्षमता भी किसकी अधिक होगी, जिसके कण ज़्यादा आपस में जुड़े होंगे। तो यानी मृत्तिका या मृण्मय मृदा में भी जो है जल धारण क्षमता सबसे अच्छी होती है। तो इस प्रकार आप इस कार्यपत्रक को पूरा करें, तीनों कार्यपत्रक इस पाठ के। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ बच्चों, चैप्टर की भी रीडिंग बुक में से ज़रूर करें, उससे आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू।